आज हमारा जनगणना का दूसरा वीडियो स्टार्ट होने वाला है। पहला वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेक्स रेशियो से। सेक्स रेशियो, तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्स रेशियो होता क्या है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, मतलब 1000 महिला पे कितना, 1000 पुरुष पे कितना महिला है, 1000 पुरुष पे कितना महिला है। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, पर 1000 मेल, ठीक है। मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि इसको अच्छा से थोड़ा डीपली समझे, तो जैसे मान लीजिए इस एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, और यहाँ पर ये एक पुरुष है, ठीक है, और ये एक महिला है। तो ऐसे ही 1000 महिला पे 1000 पुरुष पे 1000 पुरुष यहाँ पे आ गए, 1000 पुरुष आ गए, उस पे कितनी महिला है, मान लीजिए 500 महिला हैं, या फिर 2000 हैं, या फिर 900 है, जितना भी है उसको बोलेंगे क्या, सेक्स रेशियो। मतलब 1000 पुरुष पर जितना भी महिला हो, नंबर ऑफ फीमेल्स इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। जितना भी महिला हो उसको क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि 2011 के जनगणना के हिसाब से कितना हम लोग का सेक्स रेशियो था, ठीक है। 2011 के जनगणना के हिसाब से कितना सेक्स रेशियो था, और 2001 के जनगणना के हिसाब से कितना सेक्स रेशियो था। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से सेक्स रेशियो था 943, ठीक है। मतलब 1000 पुरुष पर 943 महिला थी, ठीक है, 2011 के जनगणना के हिसाब से, ठीक है। 2001 के जनगणना के हिसाब से कितना थी, तो 2001 के जनगणना के हिसाब से ये थी 933, ठीक है। 2011 के जनगणना में 943 और 2001 के जनगणना में 933। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से सेक्स रेशियो कितना है, 2001 के जनगणना के हिसाब से सेक्स रेशियो कितना है। तो ऐसे याद रखेंगे कि 933 2001 में, 933 2001 में, और 2011 में कितना, तो 943, 10 ज़्यादा। कितना पे, तो पर 1000 मेल पे, 1000 पुरुष पर कितना है, 933 है 2001 के हिसाब से, और 2011 के हिसाब से 943 है। अब देख लेते हैं कौन सा स्टेट में हाईएस्ट है, कौन सा स्टेट में हाईएस्ट, और लोएस्ट कौन सा स्टेट में, तो हाईएस्ट जो है केरला में हाईएस्ट है, और लोएस्ट कहाँ है, लोएस्ट है हरियाणा में, केरला में हाईएस्ट है और लोएस्ट है हरियाणा में। केरला में हाईएस्ट कितना है, तो केरला में है 1084 है, 1084 है। और हरियाणा में कितना है, तो हरियाणा में है 879। यहाँ तक कोई डाउट। कौन सा स्टेट में ज़्यादा है, तो केरला में ज़्यादा है। कौन सा स्टेट में कम है, हरियाणा में कम है। सेक्स रेशियो जो 2011 के हिसाब से था कितना था, तो 2011 के हिसाब से कितना है, 943 है, और 2001 के हिसाब से कितना था, 933 था, 10 ज़्यादा। अभी 2011 के जनगणना में कितना ज़्यादा हो गया, 10 ज़्यादा। कितना में, 1000 पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा चाइल्ड सेक्स रेशियो देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने से पहले हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो होता क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो होता क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब होता क्या कि 0 से 6 साल तक कितनी महिला हैं, कितनी बच्चियां हैं 1000 बॉयज़ पे, ठीक है। 1000 बॉयज़ पे कितनी बच्चियां हैं, कितनी गर्ल्स हैं, उसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब ये चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट में ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किस स्टेट में ये चाइल्ड सेक्स रेशियो ज़्यादा है, किस स्टेट में चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है हाईएस्ट है, और किस स्टेट में ये लोएस्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मिजोरम में हाईएस्ट है, मिजोरम में हाईएस्ट है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ ज़्यादा है, मिजोरम में है। और लोएस्ट कहाँ है, तो लोएस्ट है
लोएस्ट है हरियाणा में ही लोएस्ट है। अच्छा, सेक्स रेशियो भी हरियाणा में लोएस्ट है और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी हरियाणा में लोएस्ट है, ये ऐसे याद रखें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लिटरेसी रेट देख लेंगे। लिटरेसी रेट क्या होता है? तो लिटरेसी रेट क्या होता है? ठीक है, तो लिटरेसी रेट मतलब होता है क्या कि ऐसा आगे लिटरेट पीपल देख लेते हैं। लिटरेट पीपल किसको बोलते हैं? दोज, ऐसा आदमी जिसको हम लोग जो 6 साल से एबव हो, 6 साल से एबव हो। क्राइटेरिया क्या है लिटरेट होने का? क्राइटेरिया क्या है कि 6 साल से ऊपर हो और कोई भी 22 भाषा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, 22 लैंग्वेज, 22 भाषा, वो 22 भाषा में कोई भी एक भाषा जो है जानता हो, ठीक है। और क्या करना हो? रीड और राइट कर सकता हो, मतलब कोई भी चीज़ को पढ़ और लिख सकता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिटरेट बोलते हैं। ठीक है, लिटरेट बोलते हैं। ठीक है, तो लिटरेट किसको बोलते हैं? तो ऐसा कोई भी आदमी जो 6 साल से एबव हो, 6 साल से बड़ा हो, ऊपर हो, ठीक है, और 22 भाषा में से कोई भी एक भाषा जानता हो और रीड मतलब पढ़ सके और लिख सके, पढ़ने और लिखने जानता हो, उसको बोलते हैं लिटरेट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि 2001 का जनगणना के हिसाब से ये लिटरेसी रेट कितना था और 2011 के जनगणना के हिसाब से लिटरेसी रेट कितना था। ठीक है, तो 2001 के जनगणना के हिसाब से लिटरेसी रेट था 64.83 था। ठीक है, जो 2001 के जनगणना के हिसाब से लिटरेसी रेट था 64.83 और 2011 के जनगणना के हिसाब से लिटरेसी रेट था 74.04। ठीक है, 04% था। ठीक है, अब हम लोग याद क्या करेंगे? बस इसको याद करेंगे कि 2001 में लिटरेसी रेट कितना था? 64 और 2011 में कितना था? 74। ठीक है, ये डिफरेंस एक बार क्वेश्चन में मतलब डिफरेंस आता है क्वेश्चन में कि डिफरेंस कितना था, डिफरेंस लिटरेसी रेट में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस जो है वो 9.2 के समथिंग है, 9.2% के समथिंग है। ठीक है, लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट जो है लिटरेट है और कौन सा स्टेट जो है हाईएस्ट लिटरेट है और कौन सा लोएस्ट लिटरेट है। ठीक है, तो स्टेट यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेट कौन सा स्टेट हाईएस्ट लिटरेट है और कौन सा में लोएस्ट है? हाईएस्ट लिटरेट और लोएस्ट लिटरेट, लोएस्ट लिटरेट। तो केरला जो है हाईएस्ट लिटरेट है, लिटरेट है और बिहार जो है वो लोएस्ट लिटरेट है। ठीक है, कौन सा स्टेट हाईएस्ट लिटरेट है? तो केरला जो है लिटरेसी रेट में हाईएस्ट में है और बिहार जो है लोएस्ट में है। केरला में कितना लिटरेसी है? तो 94% क्या है? लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ के बाद पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है, पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। तो जनसंख्या कितना, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब जैसे समझिए, मान लीजिए ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितना आदमी रहता है, इसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब इस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना आदमी रहता है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए, मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर, जैसे कि ये 1 स्क्वायर किलोमीटर, एक दूसरा ये स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2 आदमी रहता है, इस 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2 आदमी, इसमें 3 आदमी। तो किसमें पॉपुलेशन डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा? ये दोनों में से किसमें ज्यादा होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें ज्यादा होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें ज्यादा होगा? तो आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें ज्यादा होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी में तो क्या होता है कि कितना आदमी 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहता है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे ज्यादा आदमी रहता है, 3 आदमी, यहाँ पे 2 आदमी, तो यहाँ पर ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या कि कौन सा स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और कौन सा स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी है कितना, आगे तो सबसे पहले देख लेते हैं 2001 का पॉपुलेशन के हिसाब से कितना
जनगणना के हिसाब से कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, फिर 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो 2001 के जनगणना के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी है 325 पर स्क्वायर किलोमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम बचपन में पढ़ा ना, स्क्वायर किलोमीटर को कैसे, ऐसे किलोमीटर स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 2001 के पॉपुलेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से 1 स्क्वायर किलोमीटर में 325 आदमी रहता है। ठीक है, और 2011 के सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से कितना आदमी रहता है, 382 आदमी रहता है। कितना, 382 आदमी रहता है पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 2001 के जनगणना के हिसाब से 325 आदमी और 2011 के जनगणना के हिसाब से 382 आदमी, 382। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देख लेते हैं कौन से स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, कौन सा स्टेट में हाईएस्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, कौन सा स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है और कौन सा स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट है। तो बिहार में थोड़ा सा गेस कीजिएगा कौन से स्टेट में ज्यादा हो सकता है, बिहार में हो सकता है। ठीक है, तो बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और लोएस्ट कहाँ पे, तो देखिए हम आपको पता है कि लोएस्ट कौन से स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जब पॉपुलेशन कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहां पे कम है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कौन सा यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और कौन सा यूनियन टेरिटरी में कम है। तो दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है और कौन सा यूनियन टेरिटरी में कम होगा, लक्षद्वीप में कम है, लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में कम है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि बिहार का पॉपुलेशन, बिहार का जो बिहार स्टेट है इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है तो कितना है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, तो 1024 आदमी रहता है, 1024 आदमी रहता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में। ठीक है, इसके अलावा और डाटा को याद करने की जरूरत नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और लक्षद्वीप में सबसे कम है। अच्छा, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा रहेगा, तो नॉर्थ दिल्ली में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। और कम कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो देबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है, देबांग वैली है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि पॉपुलेशन डेंसिटी का होता है नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कितना आदमी रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बाद बोलेगा 2001 के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का कितना था, तो 325 था। कितना था, 325 था। ठीक है, और 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था, तो 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी था 382। याद रहेगा, 2011 के हिसाब से 382। ठीक है, और कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बिहार में। कौन से स्टेट में कम है, यूनियन टेरिटरी में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन से यूनियन टेरिटरी में कम है, तो दिल्ली में। और कौन सा यूनियन टेरिटरी में ज्यादा है, दिल्ली में, और कम किसमें, लक्षद्वीप में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, नॉर्थ दिल्ली में, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कम है, देबांग वैली में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, 1-2 बार आप मेरे साथ भी रिपीट कीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का होता है नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन सा 2001 के हिसाब से कितना है, तो 325। 2011 के हिसाब से कितना है, 382। ठीक है, इसके बाद कौन से स्टेट में ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है। कौन से स्टेट में कम है, अरुणाचल प्रदेश में कम है। अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन भी कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में कौन से यूनियन टेरिटरी में ज्यादा है, दिल्ली में। कौन से यूनियन टेरिटरी में कम है, लक्षद्वीप में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, नॉर्थ दिल्ली में है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, देबांग वैली में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अब हम लोग देख लेंगे क्या, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। रूरल मतलब क्या होता है, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, और अर्बन मतलब शहरी। ठीक है, तो रूरल एंड अर्बन डिवीजन लिख लेते हैं, कहां पर कौन कितना परसेंट में है। ठीक है, रूरल और अर्बन का डिवीजन सबसे पहले लिख लेते हैं रूरल, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया का पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया में आदमी कितना रहता है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया में आदमी रहते हैं 833.1 मिलियन, 833.1 मिलियन, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 68.8% है। मतलब इंडिया मान लीजिए ये इंडिया है, मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का ये 100% में से 68.8% आदमी कहाँ रहता है, गांव में रहता है, ठीक है, ग्रामीण इलाका में रहता है, जो कि आज का मतलब 2011 का ये है, 2011 का जनगणना के हिसाब से। अच्छा, अगर अर्बन पॉपुलेशन पूछ ले कि अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में कितना आदमी रहता है, कितना मिलियन आदमी रहता है, तो ग्रामीण क्षेत्र का याद करिए 833.1 मिलियन। अब ग्रामीण क्षेत्र का देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है कितना परसेंट, 377.1 मिलियन, 377.1 मिलियन। और कितना परसेंट रहेगा, तो कितना परसेंट रहेगा, 100% में 68.8% ग्रामीण में, तो 31.2% कहाँ बचेगा, 31.2% कहाँ रहेगा, अर्बन इलाका में, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में, और रूरल और ग्रामीण क्षेत्र। यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं रूरल क्षेत्र में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ग्रामीण क्षेत्र में, इसके बाद बिहार में है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र का बात करें तो शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन, ठीक है, परसेंटेज वाइज में, ठीक है। तो हम लोग को कास्ट वाइज में बस दो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, कास्ट के बारे में पढ़ना, एक वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, दो कास्ट के बारे में पढ़ना, इसी से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हम लेके नहीं जा रहे, जो क्वेश्चन आता है उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के बारे में देखेंगे, शेड्यूल कास्ट मतलब एससी पॉपुलेशन, ठीक है। तो एससी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना था, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से एससी पॉपुलेशन जो था वो कितना था, 201 मिलियन था, जो कि कितना परसेंटेज वाइज में होगा, तो परसेंटेज वाइज में 16.6%, परसेंटेज वाइज में कितना होगा 16.6%, ठीक है। मतलब 100% का 16.6% का होगा शेड्यूल कास्ट होगा, ठीक है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कौन सा स्टेट में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाईएस्ट कौन सा स्टेट में, तो हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश का, यूपी का, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कितना है, 201 मिलियन, ठीक है। और हाईएस्ट कौन सा स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर परसेंटेज वाइज देख ले, परसेंटेज वाइज किस स्टेट में ज़्यादा है, तो पंजाब में ज़्यादा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है, परसेंटेज वाइज पंजाब में कैसे ज़्यादा। तो देखिए, अगर मान लीजिए इस एरिया है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, अगर हम लोग इस दोनों एरिया में से अगर पॉपुलेशन निकालेंगे परसेंटेज वाइज में, तो जो छोटा एरिया रहता है उसमें ज़्यादा परसेंटेज निकल जाता है, छोटा एरिया का परसेंटेज ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट जो है ज़्यादा है और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कम है। तो ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश बड़ा है और पंजाब छोटा है, तो पंजाब जो है परसेंटेज वाइज ज़्यादा पॉपुलेशन कैरी करता है, किस चीज़ में, तो शेड्यूल कास्ट का, ठीक है। और हाईएस्ट ऐसे कैसे कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एसटी पॉपुलेशन के बारे में कि एसटी पॉपुलेशन कितना परसेंट है, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब जो पॉपुलेशन है वो कितना है, तो 104 मिलियन है, 104 मिलियन है, कितना है, 104 मिलियन है, ठीक है। वो परसेंटेज वाइज में कितना जाएगा, ये परसेंटेज वाइज में कितना है, तो 8.6 है। और किस स्टेट में एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो स्टेट कौन सा स्टेट होगा, स्टेट का नाम क्या है, तो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट में कम है, तो ऐसा चार स्टेट है जहाँ पर सबसे लोएस्ट है, शेड्यूल ट्राइब जो है लोएस्ट है, मतलब जीरो है, कहाँ है, पंजाब,
हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है वो एसटी पॉपुलेशन एकदम 0% है, 0% है। कितना परसेंट है यहाँ लिखिए, 0% है। कितना परसेंट? 0%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग याद किया क्या, शेड्यूल कास्ट जो है इसका पॉपुलेशन कितना है 2011 के जनगणना के हिसाब से, 2011 के जनगणना के हिसाब से कितना है, तो 101 मिलियन है। जो परसेंटेज वाइज भी कितना होगा, तो 16.6%। हाईएस्ट किस स्टेट का? उत्तर प्रदेश का। हाईएस्ट किस स्टेट का? उत्तर प्रदेश का। लोएस्ट किस स्टेट का? तो पंजाब का। किस स्टेट का लोएस्ट है? पंजाब का। सॉरी, परसेंटेज वाइज हाईएस्ट कहाँ है? पंजाब का। परसेंटेज वाइज हाईएस्ट कहाँ है? पंजाब का। एसटी पॉपुलेशन में देख लीजिए, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन में कितना नंबर में? 104 मिलियन है। ठीक है, परसेंटेज वाइज 8.6%, 8.6% मतलब 100% का 8.6% जो है वो क्या है? शेड्यूल ट्राइब है। स्टेट, कौन सा स्टेट में ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। कौन सा स्टेट में सबसे कम है? तो 4 ऐसा स्टेट पॉपुलेशन जो है, अच्छा ये दो तो यूनियन टेरिटरी, 4 स्टेट है जहाँ पर पॉपुलेशन है रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन देखेंगे। ठीक है, रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन कितना है, तो रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन में से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, पूछता है क्या कि किस रिलीजन का पॉपुलेशन जो डेकेडियल ग्रोथ रेट कितना हुआ, तो मुस्लिम रिलीजन का डेकेडियल ग्रोथ हाईएस्ट रहा। डेकेडियल ग्रोथ मतलब हम पिछले सेशन में, मतलब पिछले वीडियो में बताए थे, डेकेडियल ग्रोथ मतलब होता है कि 10 साल में, 10 ईयर में कितना परसेंट बढ़ा, उसको बोलते हैं डेकेडियल ग्रोथ। ठीक है, तो डेकेडियल ग्रोथ जो है मुस्लिम पॉपुलेशन का हाईएस्ट रहा। कितना रहा है? तो रहा है 24.6%। और सबसे लोएस्ट किस में रहा है? किस रीजन, मतलब रिलीजन में रहा है? किस रिलीजन का लोएस्ट पॉपुलेशन है? तो लोएस्ट पॉपुलेशन है ये है जैन का। ठीक है, जैन का। ठीक है, जैन का लोएस्ट है। अच्छा, अगर मान लीजिए लिटरेसी बोले, किस रिलीजन का लिटरेसी रेट जो है हाईएस्ट है, लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, तो लिटरेसी रेट हाईएस्ट किस रिलीजन का? तो जैनिज्म का, जैन का। ठीक है, जैन का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, हाईएस्ट है। ठीक है, और लोएस्ट बात किया जाए तो लोएस्ट किस रिलीजन का है? लोएस्ट लिटरेसी रेट किस रिलीजन का है? तो लोएस्ट है मुस्लिम का। ठीक है, मुस्लिम का। यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है, यहाँ से हमारा जो है जनगणना पूरा खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं थैंक यू। और आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है, हमारा दोनों वीडियो जो है, दोनों जनगणना का वीडियो जितना भी दोनों बनाया गया है वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ से पूरा ये 2 वीडियो देखने के बाद आपका एक भी जनगणना से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूट सकता। सभी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उस सभी को लेके बनाया गया है, दोनों वीडियो में सभी क्वेश्चन है, और जितना भी थ्योरी पढ़ाया गया, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वही सबको पढ़ाया गया। तो आप दोनों वीडियो का देखिएगा, और दोनों वीडियो का जो ये है नोट्स है वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और रिवाइज कर लीजिएगा 2 बार। जय हिंद।